दूसरों के पास भागना कि प्लीज हमें बचा लो, जी ये काम नहीं करता और ना ही ये करना चाहिए। जी बट ये हम करते हैं क्योंकि हम दूसरों की पावर में ज्यादा भरोसा करते हैं जब हम खुद एक पावरलेसनेस के स्टेट में होते हैं। जी लेकिन उस पावर का जनरेटर सामने वाले आदमी के भी पीछे वही आत्मा है और अपने भी पीछे वही आत्मा है। जी लेकिन हमें बस लगता है कि दूसरा चेहरा और उसके शब्द ज्यादा अहमियत रखते हैं कंपेयर टू हमारी इनर वॉइस जिसके साथ हम खुद से बात कर सकते हैं। तो हम जी दूसरों के पास भागते हैं, हमें लगता है किसी के पास सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये नहीं करना है मल्टीपल रीजंस के लिए। नंबर वन, किसी और के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो अपने बेस्ट सोल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हम रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें अपना सोल्यूशन खुद बनाना पड़ेगा, हमें दूसरों से नहीं, हमें खुद से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरों के पास जब हम जाते हैं हम अपने आप को इतना खोल देते हैं और इतना शेयर करते हैं कि अभी जिस इमोशनल स्टेट में तू है वहां पे तो तेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी का भी हाथ पकड़ लूं। ठीक है, जी एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक या जब भी तेरा इस लड़की के साथ सक्सेस चल रहा था तब तो तुझमें भाई खतरनाक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और पावर और उन चीजों की फील थी। भाई ठीक है, 2 महीने लगातार बात होती थी रोज। तो और मैं तुझे अभी बता 3 रहा दिन हूं से नहीं हो अभी रही कि है तो अभी तू स्टेट ऑफ पावरलेसनेस में है, लेकिन तू वापस उस स्टेट ऑफ पावर में आएगा अगर तेरा इमोशनल स्टेट की हम बात करें। जिंदगी जी खत्म नहीं हो रही, तू वापस एक अच्छे स्टेट में आएगा। उस दिन तेरे को लगेगा यार मैं कितना बड़ा चूतिया था, मैं बस पे एक स्ट्रेंजर से मदद मांगने को रेडी हूं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तू सच में चूतिया है। ठीक है, जी जी इसका मतलब ये बस ये है कि इंसान जब खुद को देखता है कि अरे शिट मैं इतना कमजोर पड़ गया था, और वो इंसानियत का ही एक सिंबल है। ठीक है, उसमें कुछ गलत या सही नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं उसका फायदा नहीं होता। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो अपन कर सकते हैं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरों से हम एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, उनकी स्टोरी सुन सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी के ऊपर जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं वो सिर्फ खुद को ही उसमें से बाहर निकाल सकता है और जी सिर्फ वो ही खुद की मदद कर सकता है। ठीक है, तो दूसरों के पास नहीं जाना है हमने, दूसरों की भीख नहीं मांगनी है। ठीक है, दूसरों की भीख मांगेंगे तो उनको भी हम पावर दे देते हैं। उनमें से किसी ने अगर हमारी मदद भी कर दी तो हम उनके लिए हम मतलब उनके इंडेटेड हो जाते हैं उनकी तरफ। मतलब हमें लगता है कि हम उनको बहुत हाई पोजीशन देते हैं हमारी लाइफ में और फिर हम बार बार उनकी तरफ जाएंगे। जो समझ लिए गवर्नमेंट मेंटालिटी होती है, भक्त मेंटालिटी होती है जो गुरु उसके साथ होती है। या फिर जी अगर तूने किसी लड़की में ऐसे भरोसा किया या किसी में ऐसे किया या वो किया कि तू उसके पास भाग रहा है मदद के लिए क्योंकि मदद हो भी गई समझ ले, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान तुम्हारे साथ कब क्या करने वाला है। ठीक है, और तुम्हें ये भी नहीं चाहिए कि एक दिन तुम्हें अपनी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट कम लगे क्योंकि तुमने लोगों के सामने खुद को रुलाया, भीख मांगी। क्योंकि ईगो तो तुम्हारी जाने नहीं वाली, चाहे तुम ये सारे फंडे अभी समझ लो, मेरी भी ईगो नहीं गई है। ठीक है, तो बाद में बुरा लगेगा कि यार मैं क्यों लोगों के सामने मैं मदद मांग रहा था, हाथ फैला रहा था, ये सब। जी ठीक है, तो दूसरों से बात नहीं करना है क्योंकि दूसरों से बात करने का पॉइंट नहीं है, बाद में शर्म भी आ सकती है। अपने आप से बात करनी अल्टीमेटली जरूरी है। और किसी के पास भी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। कोई भी इंसान जिसके पास तू जा रहा है वो ये तूफान तेरे लिए हटा नहीं सकता। ये समझना जरूरी है कि अब हम तूफान के बीच में, अब ये तूफान हमारी मारने वाला है, हमें ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कराने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस करी है। इसलिए मैंने तुझे वो सवाल पूछा कि ये स्टेट क्या तू पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। और अब हम जिस जमाने में रहते हैं ये सबके साथ कभी ना कभी होएगा, चाहे वो इंसान के रूप में आए या समझ लो जिंदगी भर एक जॉब किया अगले दिन ही फायर हो गए। ठीक है, अब भैंचोद
हिल गया इंसान, पता ही नहीं अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ और पता ही नहीं है, कोई और कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। समझ लो 10 साल एक कंपनी में काम कर रहा था, समझ लो 10 साल बिजनेस चला रहा था, आग लग गई फैक्ट्री में, ठीक है। 10 साल लगे थे कर्जा चुकाने को, जो शुरू किया था बिजनेस जिसके साथ, 10 साल लग गए फिर बच्चों की शादियां कराने में, बीवी के। अब जब फाइनली प्रॉफिट का टाइम आ रहा था कि भाई थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा हो सकता है, जिसके साथ कुछ कर सकते हैं, समझ ले फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है। तो वो डाल देता है तुम्हें एक फटी हुई गांड के स्टेट में, जहां पे नेक्स्ट लेवल की एंजाइटी होती है, नेक्स्ट लेवल की रेस्टलेसनेस होती है, नेक्स्ट लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है, नेक्स्ट लेवल का अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है कि भाई कभी भी रोने लग गए, किसी के भी सामने चले गए, किसी को भी फोन कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। तो ये जो स्टेट है एंजाइटी का, रेस्टलेसनेस का, गुस्सा का, ये सारी टाइप की जो इमोशंस है, जो बेसिकली एक समझ ले लो वाइब्रेशंस की और एनर्जी की बात करते हैं, तो ये बैड एनर्जी है या ये लो वाइब्रेशनल इमोशंस है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीजें कम हो, क्योंकि ये हमें इन अ वे डैमेज करती है, हमें ऐसी चीजें करवा देती है जिससे बाद में शर्म आती है, हमें ये एक जानवर के लेवल पे ले आती है, ठीक है। मेरा था भाई, ये था माइंडसेट कि से कॉल करूं और चाहे रोना पड़े रो लूं, पर मैंने नहीं किया। नहीं, कुछ फायदा नहीं है इन चीजों का। अरे हाँ, ये भी तो एक पॉइंट है कि भाई दीदी के साथ क्या करना है, ठीक है। दीदी जी पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, अब ये सारे इमोशंस आते हैं, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, भाग रहे हो दूसरों के पास मदद के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेट है जिसको तू अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है बाय ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, ये एक ऐसा स्टेट है जिसको फर्स्ट तुझे समझने की जरूरत है बिफोर यू ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। एक बुद्धिस्ट स्टोरी है आई थिंक, कि अगर तू एक लेक में खड़ा है, पानी एकदम क्लियर है, तेरे को अपने पैर दिख रहे हैं, ठीक है, पीछे लेक के बेड पे, लेकिन अगर वहां पे जो सैंड है, अगर तू उसको हिलाए तो पूरा सैंड उछल फुछल के ऊपर आ जाता है और फिर पूरा पानी मडी हो जाता है, कुछ नहीं दिखता जी। दैट इज द सिचुएशन ऑफ केओस, जहाँ पे अपने को कुछ समझ में नहीं आता। अपन क्या करते हैं, और हाथ पैर हिलाते हैं वो केओस को ठीक करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए, और वो भोसड़ी का और ज्यादा क्लाउडी और मडी हो जाता है जी। तो इस भोसड़ी को हैंडल कैसे करना है भाई? हमने कुछ नहीं करना है, हमने पहले उस स्टेट को आइडेंटिफाई तो करना है अच्छे से कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये नहीं कह रहे बहन से झेला नहीं जा रहा, भागो दोस्त के पास, फोन करो, कोचिंग लो, नहीं। हर बार तेरे पास ये सहारा नहीं होगा जी, हर बार तेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे जी। तो मर्द होके जब एक पीढ़ा या एक सिचुएशन, एक इमरजेंसी, एक सडन फेलियर, एक सडन बैकस्टैब, एक सडन हार्ट ब्रेक, एक सडन कुछ भी आए तेरी तरफ, आइसोलेट कर खुद को। और आइसोलेट मतलब